नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत आंगनबाड़ी प्रदेश जो संघ है उस संघ के तत्वाधान में आज नौतन प्रखंड इकाई द्वारा अब से कुछ ही देर बाद बाल विकास कार्यालय जो नौतन का है उस कार्यालय पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय पर यहाँ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो है वो जाकर के धरना देंगी और धरना के साथ ही एक आम सभा का भी आयोजन किया गया है। हम आपको बता दें कि अपने 6 सूत्री मांगों को लेकर के आज आंगनबाड़ी की सैकड़ों कार्यकर्ता है जो आज सड़क पर उतरी हुई है और सड़क पर उतर करके सरकार के खिलाफ अपना खुला विरोध दर्ज कर रही है। और विरोध है इनका जो इनकी मांगे हैं 6 सूत्री हैं, उनमें सबसे प्रमुख मांग है जो सेविका सहायिका का जो वेतनमान है 24,000 और 9,000 के अनुपात में दिया जाए। तमाम इनकी 6 सूत्री मांगों में जो घोषणा पत्र में इन लोगों के मांग है उन मांगों के समर्थन पे लगातार 9 तारीख से इन लोगों का आंदोलन चल रहा है और यह आंदोलन आज समाप्त पर है। इस आंदोलन को तमाम सामाजिक संगठनों के साथ साथ जो यहाँ के स्थानीय विधायक अमरजीत कुशवाहा है, दरौली के जो माले विधायक है सतदेव राम, सभी का समर्थन प्राप्त है और इसी समर्थन से काफी अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहाँ देख सकते हैं आप सड़क पर उतरी हुई है और यह यहाँ से प्रखंड मुख्यालय से सीधे सीडीपीओ कार्यालय पहुंचेगा, जहां पर यह जो इन लोगों का प्रदर्शन है वह सभा में तब्दील होगा। सरकार के विरोध में सभा करने के साथ ही सरकार से लड़ाई के लिए अपनी जो रणनीति है वह रणनीति तय करेंगे। यहाँ इस आंगनबाड़ी का जो बिहार प्रदेश आंगनबाड़ी संघ है उस संघ के तमाम प्रादेशिक पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी और प्रखंड के जो पदाधिकारी हैं इस धरना प्रदर्शन में मौजूद हैं। हम आपको सीधे जोड़ते हैं एक नौतन प्रखंड की एक महिला कार्यकर्ती से, इनसे हम लोग जानेंगे इन लोगों की मांग क्या है। अगर सरकार इनकी मांग को नहीं मानती है तो आगे इन लोगों की रणनीति क्या होगी। है प्रति माह माहवार वसूला जाता है, ये सब जो शिकायतें हैं उन शिकायतों से आप सरकार को कैसे अवगत कराएंगी और क्या आगे आप लोगों की रणनीति होगी। मांग यह है कि पहले हम लोग का जो वेतनमान है वो हमको किया जाए और राज्य कर्मचारी का दर्जा हमको दिया जाए। हम लोग से कहा जाता है कि हम लोग 4 घंटे काम करते हैं, लेकिन हम लोग से 24 घंटे काम लिया जाता है, जो कि हर हाल में हम लोग को करना होता है। चाहे अगर जो बहुत सी सेविकाएं हैं जो पुरानी हैं लेकिन उनको मोबाइल से काम करने में दिक्कत होता है, उनको लगा दी जाता है उनके पूरे परिवार को, ताकि उनके परिवार के लोग किसी तरह काम हो लेकिन हो। और काम हम लोग का बस कम बताया जाता है, लेकिन काम हम लोग से जितना लिया जाता है जिससे कि हम लोग को मानसिक हम लोग का प्रताड़ना होता है जी। हम लोग मानसिक स्थिति से हम लोग ठीक नहीं रहते हैं। काम करने के चक्कर में हम लोग खाना पीना सब कुछ हम लोग भूल जाते हैं। फिर भी सरकार हमारे जो सभी कर्मचारी हैं सबका मानदेय जैसे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन हम लोग के तरफ से इतना सरकार दुर्व्यवहार कर रही है कि हम लोग के मानदेय का बिल्कुल भी उनको चिंता नहीं है कि सेविका इतना काम करती है। पोषण माह का काम था हम लोग का जो कि बिहार 1 नंबर पे है, लेकिन सेविका सहायिका की स्थिति सबसे नीचे है। कहा जाता है कि बिहार की सेविका काम करें, बिहार को 1 नंबर पे ले जाएं, लेकिन हमारा पोषण माह में जैसे 1 नंबर पे बिहार है, लेकिन वहीं अन्य राज्य के हिसाब से हर राज्य में वहाँ की राज्य सरकार सेविकाओं का मानदेय अपने हिसाब से 13,000 15,000 जिसको होता है, लेकिन हम लोग का जो मानदेय है वो हम लोग का यहाँ की नीतीश सरकार की तरफ से इस समय 1450 रुपये राज्य सरकार से हम लोग को मिलता है। 4,500 रुपये हम लोग को केंद्र सरकार से मिलता है, लेकिन न तो केंद्र सरकार हमारी मांगों को मान रही है न तो बिहार सरकार मान रही है। अब बताएं हम किससे कहें तो किससे कहें। लगातार 9 तारीख से आप लोग आंदोलन में हैं और आंदोलन के बाद आज तक आपके पास कोई सरकार का नुमाइंदा, कोई प्रतिनिधि बात करने नहीं आया, तो आप लोग आगे रणनीति क्या होगी? अगर आपकी मांगों को नहीं माना जाता है तो आगे क्या करेंगे? हम लोग निश्चितकाल हड़ताल करेंगे, तब तक हम हड़ताल में रहेंगे जब तक हमारी मांगों को माना नहीं जाएगा। जैसे कि आज चिट्ठी निकला हुआ है कि सेविका आप लोग 16 तारीख को वापस आ जाइए, नहीं तो हम किसी से और काम करवाएंगे। क्या हम लोग दुर्धनिया है कि किसी भी तरह से बात काम हम कर रहे हैं? 85 से काम दूसरा कोई करेगा? 85 से हम नियुक्त है मैरवा में, 85 से काम किए, हड़ताल पर बैठे तो दूसरा कोई से काम करवाएगी मेरी पदाधिकारी? ये कोई बात है? ये निकला है मैसेज में आया है कि 16 तक अपना क्या मांग होगी सरकार से? क्या मांग करेंगी आप? सरकार चूंकि आप लोगों की बातों को आप चूंकि चैनल के माध्यम से आप लोगों की बात सरकार तक पहुंचेगी, क्या मांग होगी आपकी? सरकार से मेरी मांग है कि मेरी काम के अनुसार मेरा उचित मानदेय दिया जाए, सरकारी दर्जा दिया जाए। आज 85 से हम काम कर रहे हैं, हमको क्या दे रही है सरकार? हम लोग को कहने के लिए 4 घंटा है, 12 घंटा काम है। न दे करके हम लोग वेतन ले, हम तो सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, हम लोग को वेतन का प्रबंध करें। काम करते हैं, सब सेवाएं कर रहे हैं, उसके बावजूद और अधिक भी काम हम लोग कर रहे हैं। उस जगह हम लोग को नहीं आए।
हम लोग का परिवार है, हर चीज है। हम लोग को तो चाहिए। मेरा बच्चा रोड पर रो रहा है, दूसरे का बच्चा हम संभाल रहे हैं, मेरा बच्चा को कौन संभालेगा? आवाज दो, हम एक हैं। आंगनबाड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आंगनबाड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देवी जी जिला परिषद होने के साथ साथ आप एक महिला हैं और बाखूबी जानती हैं आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के दर्द को। 9 तारीख से बेमियादी हड़ताल पर यहाँ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ते हैं, तो क्या कहेंगी आज के दिन आप? सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देती हूँ। जी जो आंगनबाड़ी सेविकाएं, आंगनबाड़ी माताएं, बहनें हैं, वो तो बच्चों के लिए जड़ मजबूत करती हैं। उनको तो परेशानी है, छोटे छोटे बच्चों को कैसी संभालती है, पढ़ाती है, उसको उठाने बैठाने की सब चीज़ शिक्षा देती है। उन लोगों को जो तनख्वाह है बहुत कम है, वो तनख्वाह से अपनी एथी भी नहीं चला सकती है, बच्चों को भी खुराकी बिल्कुल सही ढंग से नहीं चला सकती है। रह गई कि माता लोग ये तनख्वाह से बहुत परेशान है, वो नहीं चाहती हैं। आज 2 दिन हो गया उन लोगों के, 3 दिन हो गया है उन लोगों के धरना प्रदर्शन देते हुए। इस पर हम यही कहेंगे कि सरकार अपने कान से सुनिए और आंगनबाड़ी और सेविका लोग के दोनों को आप जहां तक उम्मीद रखिए कि इन लोग का तनख्वाह बढ़े और माताएं बहनें खुश होके और बच्चों को भी खुश रखे। इन माताएं बहनों को बहुत तकलीफ है इन तनख्वाह से। तनख्वाह के अपने अच्छे तरीका से इसको एथी करिए। जय। किसी से